मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, आज हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यतः हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के जो दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, उनमें से परंपरागत दृष्टिकोण से क्या आशय है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यहाँ क्षेत्र से आशय उन तत्वों से है जिनका एक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधी पक्ष को यूनेस्को के एक राजनीतिक सम्मेलन द्वारा 1948 में भली भांति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्न विषय क्षेत्र को अध्ययन सामग्री के रूप में शामिल किया गया। एक अधिकृत सम्मेलन यूनेस्को में इस हेतु आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि इसके परंपरागत विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को समाविष्ट मान सकते हैं। एक तरह से प्रस्तावित था ये सारे। इसमें पहला है राजनीति के सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत तय किया गया कि अतीत एवं वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शुरुआती दौर में एवं वर्तमान में जो सिद्धांत प्रचलित हैं, जो राजनीति विज्ञान को दिशा देते हैं, एवं जो प्रमुख विचारकों के विचार हैं, वो सभी राजनीति के सिद्धांत के अंतर्गत माने गए हैं और इनका अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं। संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन का तुलनात्मक अध्ययन, ये सभी राजनीतिक संस्थाओं को माना गया। हमने ये पढ़ा है कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है या उपागम है, इसके अंतर्गत संस्थागत अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया गया। ये इसकी आलोचना का भी बाद में कारण बना। अगला देखते हैं हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत। राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा समुदाय, नागरिकों का सरकार व प्रशासन में भाग लेना एवं लोकमत, ये सभी तत्व भी परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के दायरे में हैं। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन, ये सभी तत्व परंपरागत दृष्टिकोण के दायरे में रखे गए। एक तरह से सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये सभी थे। विभिन्न परंपरागत राजशास्त्रियों तथा यूनेस्को के दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला बिंदु है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं मानव का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से मिलकर ही राज्य का निर्माण होता है, वह नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित है। वस्तुतः व्यक्ति व राज्य के मध्य संबंधों की जटिलता अतीत से अब तक विद्यमान रही है कि व्यक्ति व राज्य के अधिकार व कर्तव्यों को किस प्रकार एक आदर्श प्रतिमान में व्यवस्थित किया जाए। तो देखो साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम व्यापक दृष्टि से ये देखते हैं कि जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, उनके अंतर्गत भी मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कहीं मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कहीं राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, कहीं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में मुख्यतः मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, नागरिकों के उन व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो राज्य संस्था के संदर्भ में व्यक्ति के व्यवहार निर्मित होते हैं। दूसरा बिंदु है राज्य का अध्ययन। प्राचीन काल से वर्तमान काल तक राज्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। अतः राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। यह राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करता है।
राज्य अतीत में कैसा था, वर्तमान में कैसा है तथा भविष्य में किस प्रकार का होगा। जैसा कि संदर्भ में गैटेल के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक गवेषणा, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। देखो साथियों, हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक काल से ही जब राजतंत्रात्मक स्थितियां थीं, उसके बाद लोकतंत्र अपने वर्तमान स्वरूप में नहीं आया, तब से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जा रहा है। यूनान के एथेनियन लीग और एकियन लीग इस प्रकार के प्राचीन उदाहरण हैं जब से इसका अध्ययन किया जा रहा है। अगला बिंदु देखते हैं, सरकार का अध्ययन। सरकार राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करने वाली एजेंसी है। सरकार के अभाव में राज्य का अध्ययन पूर्णतः नहीं किया जा सकता। एक समय था जब फ्रांस में लुई 14वें शासक थे, वह कहते थे मैं ही राज्य हूँ। तब राज्य व सरकार में भेद नहीं था। अतः राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय सरकार है। इसके अंतर्गत सरकार के प्राचीन व आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। दुनिया के विविध देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है और शासन के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तथा इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखो साथियों, सरकार एक तरह से हम कह सकते हैं एक अमूर्त, जो राज्य नामक संस्था है उसका मूर्त रूप है। राज्य को हम कहीं देख नहीं सकते हैं। राज्य अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति सरकार के रूप में ही करता है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अमूर्त तत्व है उसका मूर्त विषय सरकार है और उस सरकार का अध्ययन प्रमुखतया किया जाता है। हम ये देखते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, किस प्रकार से वैदेशिक संबंधों का संचालन कर रही हैं। संस्थागत दृष्टिकोण से उन सरकारों में संस्थाएं किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है। ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्त विषय परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत समाविष्ट हैं। अगला बिंदु, स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है। वह इन समस्याओं के हल के उपाय सुझाता है। यह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षेत्र का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं का अध्ययन करता है और इसके हल के उपाय सुझाता है। हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत एक राष्ट्र की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक गांव से लेकर महानगर और उसकी एक छोटी सी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक और राष्ट्रीय एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले जो एक राष्ट्र के रूप में विभिन्न कारक होते हैं, उन सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। और इस बात का भी अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं उनका बेहतर कार्य हमारे सामने आ सकता है, क्या सुधार किए जाने चाहिए। इन सारे तत्वों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। अगला बिंदु, राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्राचीन काल से वर्तमान तक अनेक राजनीतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया गया है। इन्होंने राज्य व व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों के अलावा कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। राजनीति विज्ञान के इतिहास की अनेक विचारधाराओं जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद तथा बहुलवाद आदि का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। देखो साथियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विचारधाराएं बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विचारधाराएं
विचारकों से विचार पैदा होते हैं और विचारों का समूह विचारधारा के रूप में हमें सामने आता है, और एक विचारधारा लंबे समय तक एक लेखन और दृष्टिकोण पर प्रभाव डालती रही हैं, और इन विचारधाराओं के अध्ययन के अभाव में राजनीति विज्ञान का अध्ययन कदापि पूर्ण नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारंभिक तौर पर जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण था, उसके अंतर्गत विचारधाराओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला बिंदु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विश्व के विविध देशों के पारस्परिक संबंधों, विदेश नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन एवं निर्णयों का अध्ययन किया गया है। देखो साथियों, हमें देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संगठन हैं, यूएनओ के विभिन्न संगठन, विभिन्न देशों की विदेश नीतियों के निर्धारण के सैद्धांतिक आधार, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य, इन सभी चीज़ों का समन्वित रूप में अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का अध्ययन। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में दल व दबाव समूहों का विशेष महत्व है। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण करते हैं और संचालन करते हैं, जबकि दबाव समूह गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल व दबाव समूह लोकमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों का अध्ययन भी समाविष्ट किया जाता है। अगला और अंतिम बिंदु है राजनय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन। राज्यों के आपसी संबंधों के निर्धारण में कूटनीति एवं विदेश नीति बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है एवं उसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं। फिर भी युद्ध एवं शांति के प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्पण जैसे अनेक विषय हैं जिन्हें राज्य स्वयं निर्धारित नहीं करता। इन विषयों को निर्धारित करने वाले कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाते हैं, और इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और किया जाना चाहिए। देखो साथियों, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसके क्षेत्र में राज्य एवं सरकार के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राज्य और व्यक्ति के संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि, राजनय आदि का भी अध्ययन किया जाता है। मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है, अतः राजनीति शास्त्र को समयानुकूल बनाने के लिए परिवर्तन, चुनौतियों एवं समस्याओं का भी अध्ययन करना पड़ता है। धन्यवाद।